दोस्तों आज की कहानी है बहू ये बिंदी तेरी सुरक्षा के लिए हमेशा तेरे माथे पर सजती रहेगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मामा कहाँ? आप कब से आपको ढूंढ रहा था और अब यहाँ अंधेरे में बैठी हो। देखो बाहर कितना उजाला है, चारों तरफ चमकती रोशनी से जग झिलमिला रहा है और आप यूं अंधेरे में खुद को डुबो कर रख गए। चलिए बाहर हाथ पकड़ कर अक्षय साशा जी को कमरे से बाहर उजाले में लाता है। ज्यों ही उजली किरण साशा जी की आंखों पर पड़ती है तो त्यों ही साशा जी धड़पड़ा कर सपने से उठकर बैठ जाती है। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता और बेसन साशा जी धड़पड़ाने हुए दरवाजे की तरफ भागती है। उनकी ये हड़बड़ाहट ने मेज पर रखे गिलास को गिरते हुए निकाल जाती है। आवाज सुनकर साशा जी के पति मानस साशा जी के पीछे पीछे आवाज लगाते हुए भागते। साशा कहाँ जा रही? रुको। तो जब तक मानस साशा के पीछे जाती है तब तक साशा मेन दरवाजा खोलकर उधर उधर झांकते हुए अपने शहीद हुए बेटे को आवाज लगाती है। अक्षय कहाँ है बेटा? तू देख तेरी माँ कब से आवाज लग गई, अब तो आजा बेटा। साशा वो यूं पागलों की तरह करते देख मानस उसे खींच कर अंदर करते फिर दरवाजा बंद करके साशा जी के कंधे को पकड़ जोर से चिल्लाते, साशा होश में आओ। साशा अपने अक्षय को गए 2 साल बीत गए, अब तो सच्चाई से अपना सामना करना सीख लो। कब तक उनका इंतजार करोगी जो इस दुनिया में ही नहीं भगवान के लिए इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लो। तभी वह अक्षय का 2.5 साल का बेटा आर्यन और अक्षय की पत्नी मैत्री वहां जाती है। मानस साशा के हाथों में आर्यन को देते हुए कहती है, देखो साशा ये सच है, अब हमारी जिम्मेदारी से इसे पालने की और अक्षय की तरह इसकी परवरिश करने की। फिर मैत्री की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसे देखो क्या तुम्हारा बहू की तरह से बड़ा, इसके बारे में सोचे। साशा बेचारी ये बाहर से जिंदगी कैसे कटेगी कहते करने मानस जी फपक कर रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, मैं थक गया। साशा अकेले अपने और पूरे घर का दर्द को संभालते संभालते दरअसल 2 साल पहले दिवाली के दिन साशा और पूरे परिवार की खुशियां में ग्रहण लग गई थी। जब छुट्टी पर आया अक्षय को उसके आर्मी कैंप से फोन आता है कि आज ही छुट्टी खत्म हो रही है और तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने देश की सेवा के लिए। सीनियर की आज्ञा पर आंखों पर रखकर अक्षय निकल पड़ा अपने श्रीनगर के पोस्ट पर। सबके लिए दिवाली की वो रात खुशियां की रात थी, पर मैत्री और उसके परिवार के लिए उदासी की रात। किसी का मन नहीं था कि अक्षय ड्यूटी पर वापस जाए, पर जाना तो था क्योंकि उसके लिए देश की सेवा सबसे सर्वोपरि थी। इस बार साशा जी बेटे को जाते हुए देख काफी बेचैन हो उठी थी, पता नहीं क्यों। उन्हें इस बार एक अलग सा बिछड़ने का एहसास हो रहा था जिसकी वजह से उनकी आंखों से अपने आप आंसुओं की बरसात होने लगी, जिसे देखकर अक्षय ने कहा, बीमा ये कि आपकी आंखों में आंसू? इससे पहले तो कभी ऐसे आप मुझे विदा नहीं करती थी, इस बार क्यों? अरे माँ मैं हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी ना जाने, जल्दी आऊँगा, इंतजार कीजिएगा। पर वो माँ का दिल था इसलिए उन्होंने को पहले ही भाप लिया था। उस दिन से आज तक अक्षय लौट कर नहीं आया। आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती और देश के नाम से युद्ध हो जाता। जाने के 10 दिन बाद जब ये खबर मिली कि आपका बेटा आतंकवादियों से भिड़ंत है में शहीद हो गया तो किसी को रति पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब अक्षय का पार्थिव शरीर उनके दरवाजा आया तब जाकर यकीन हुआ कि सही में अक्षय सबको छोड़कर जा चुके। पर साशा जी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और अपना मानसिक स्थिति खो बैठी। पर आज मानस जी बिल्कुल थक चुके थे साशा जी की हालत को देखकर, इसलिए उन्हें जो कुछ नहीं भी कहना था वो भी अपने रोष में बोल गए। उन्होंने साशा जी का हाथ पकड़कर मैत्री के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसकी सुनी मांग और सुने माथे को दिखाकर कहते, देखो साशा देखो, बहू की सुनी मांग और सुने माथे जहाँ कभी अक्षय के नाम के सिंदूर और बिंदी हुआ करती थी, आज सुना हो सका इसके सुने हाथों को। देखो कहाँ गई इसकी चूड़ियाँ जो अक्षय ने अपने हाथों से पहनाई थी, इसके गले का मंगलसूत्र कहाँ है? साशा कहाँ?
देखो अपनी बहू को ध्यान से, इसके चेहरे की मासूमियत कहाँ खो गई। सचा तुम तो रोकर चीख कर अपने दर्द बयां भी कर देती हो, पर मैत्री तो रो भी नहीं सकती, क्योंकि उसे हमारी प्रिय के कहते कहते एक बार फिर मानस जी रो पड़ते। मैत्री भी आज खुद को रोकना बयां आंखों से आंसू की तेज धार बहने लगी। तभी शशा जी को ऐसा लगा जैसे ससुर उनके सामने नाच रहा हो। मैत्री की आंखों में आंसू और उसके सुने मांग को देखकर शशा जी आज पहली बार अक्षत्य के जाने के बाद फुट फुट कर रोई, अपनी बहू के गले लगे। ऐसी रोई जैसे आज दोनों सास बहू नहीं बल्कि वर्षों से बिछड़े माँ बेटी आज मिल रही हो। काफी देर इसी तरह पकड़कर जी भर रोने के बाद सर चाची ने अपनी बहू की आंखों से आंसू पोंछार का आज के बाद हम कभी नहीं रोएंगे अपने बेटे के लिए। वो तो हमारा साथ पूरे देश का गौरव है, उसके लिए रोना नहीं बल्कि खुश रहकर जिन्हें आज से हम खुशियों का नया आगाज करते हैं। और हमारा पोता आर्यन ने हमारी खुशियों की चाबी जैसे अक्षत्य ने हमें सौंप कर गया, ताकि इसे भी उसकी की तरह देश का वीर सपूत बना सके। फिर सचा जी अपने कमरे से एक लाल बिंदी लाकर अपनी बहू मैत्री के माथे पर ये कहते लगा देते कि तुम्हारा पति देश की मिट्टी की सुरक्षा करते करते शहीद हुआ, इसलिए ये बिंदी भी तुझे तेरी सुरक्षा के लिए हमेशा तेरे माथे पर सजी रहेगी, और इस बिंदी ने मैं अक्षय को हमेशा जिंदा रखना है। मानस जी अपनी पत्नी को वापस पाकर बेर घुसते। कल तक वे दो दो लोगों को बेचने का गम झेल रहे थे, पर सचा जी को पहले जैसा देकर फिर से आर्यन के लिए जीने की इच्छा जागृत